प्यारे बच्चों, कक्षा 7 की आपकी कार्यपत्रक 14 जो कि पापा खो गए पाठ पर आधारित है, उसका सारांश आपको पिछली वीडियो में समझा दिया गया था। चलिए अब हम इसमें आपकी कार्यपत्रक को करते हैं। हमारी कल्पनाओं का संसार बहुत ही विचित्र है। जब हम कल्पनाओं में खो जाते हैं उस समय हमारे चारों ओर जो भी निर्जीव चीज़ें होती हैं, कल्पना के संसार में वह बोलती हैं, चलती हैं, नाचती हैं। कल्पना के बादलों में उड़ते उड़ते आपने भी ऐसे अनुभव किए होंगे। प्रस्तुत पाठ पापा खो गए एक नाटक है जो भी फैंटेसी यानी कि काल्पनिक घटना है। यहाँ बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा आपस में बातें करते हैं। पाठ में एक लड़की भी है जिसे अपने घर का रास्ता नहीं पता है। उस लड़की की समस्या का समाधान भी ये निर्जीव वस्तुएं ढूंढ निकालती हैं। पेड़ और खंभे के बीच के संवाद पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। पेड़, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है। अंग थरथर कांपने लगते हैं। खंबा, मेरी तबीयत ही लोहे की है। मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश, ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। अब चलिए, हमने इसको पढ़ लिया है। अब हम इसके प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? किसे याद कर पेड़ का दिल धक धक करने लगता है? तो आप देखिए, ऊपर ही उसमें गद्यांश में संवाद में बताया गया है कि आसमान से गड़गड़ाती बिजली जब गिरी थी उस रात को याद करके पेड़ का दिल धक धक करने लगता है। प्रश्न 2 है, जहाँ बिजली गिरी वहाँ क्या हो गया था? तो उसका उत्तर है, जहाँ बिजली गिरी थी वहाँ बहुत गहरा गड्ढा हो गया था। प्रश्न 3 है, खंबा बीमार क्यों नहीं पड़ता? तो खंबे के संवाद में देखिए लिखा हुआ है उसका उत्तर कि खंबे की तबीयत लोहे की है, इसीलिए वह बीमार नहीं पड़ता। यानी खंबा जो है लोहे का बना हुआ है, इसीलिए वो बीमार नहीं पड़ता। प्रश्न 4 है, कौन कई दिन और रात बिताने पर भी ऐसे ही खड़ा है? तो इसका उत्तर होगा, खंबा कई दिन और रात बिताने पर भी ऐसे ही खड़ा है। अब 5वां आपकी गतिविधि यानी कि एक्टिविटी है। आप भी किन्हीं दो निर्जीव वस्तुओं के बीच संवाद अपनी कल्पना से लिखिए। तो ये आप खुद करेंगे, आपके लिए एक्टिविटी है बेटा, जिसमें आप दो निर्जीव वस्तुएं जैसे कि कुर्सी और मेज, ठीक है, या पंखा, बेड, कुछ भी चीज़, दो निर्जीव वस्तुओं के बीच आपको संवाद लिखना है।